केजरीवाल तो बीजेपी से भी ज्यादा खराब है। केजरीवाल बीजेपी से भी ज्यादा खराब है। 18 महीने से तो इनने तनख्वाह नहीं दी थी इमामों। किन्ने केजरीवाल ने क्यों रोक रखी थी? इनने 18 महीने से क्यों रोक रखी थी? कह रहे दे देंगे। अब क्यों देगा? अब एसएससी मनाने के लिए दोगे कि हमें वोट दे दे? अब दोगे? तुम्हारा बाप का माल है वो तुम्हारे बाप का माल है, वो हमारा माल है। हमारे माल हमें दे नहीं रहे। 18 महीने से अपने घर में लेकर रख रखा, इजाजत नहीं दे रहा। तुझे एलजी इजाजत नहीं देगा तो फिर लड़ी क्यों रहा है? जब तुझे नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, उसे घर बैठना चाहिए। घर बैठना चाहिए और क्या, घर बैठना चाहिए। कह रहे मुस्लिम समाज का साथ है हमारे लिए। पता लग जाएगा साथ का और विकास का, सब पता लग जाएगा। पता लग जाएगा अब क्या। तो मुसलमानों के हितैषी माने जाते हैं ना। अरे किस बात का हितैषी है? दोगला आदमी है वो। मुसलमानों का वोट लेने के बाद मुसलमानों की बात नहीं करते। ये आरएसएस का आदमी है। क्या नाम हुआ सर आपका? हाँ जी, हाँ बोलो। हाजी मोहम्मद आदिल। अच्छा, किस पार्टी को देखना चाहते हैं आप? कांग्रेस को। कांग्रेस को देखना चाहते हैं, क्यों? कांग्रेस अच्छी पार्टी है। पुरानी पार्टी मजबूत पार्टी है सर। केजरीवाल तो बीजेपी से भी ज्यादा खराब है। केजरीवाल बीजेपी से भी ज्यादा खराब है। हम सब कुछ सह लेंगे। कुरान की जो बेहुरमती करे वो नहीं सह सकते। तो ऐसा क्यों? और दूसरा मेरा सवाल है कि अगर कांग्रेस को वोट दिया जा रहा है तो किस मुद्दे पे दिया जा रहा है? कांग्रेस अच्छी पार्टी है, पार्लियामेंट में बोल रही है। पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है। ये तो दिल्ली की पार्टी है। पंजाब में जो इनने वादे करे थे वहाँ पूरे कर दिए क्या? कांग्रेस की जहाँ भी हुकूमत है उनने पूरे करे हैं। 500 रुपये का सिलेंडर दे रही, जहाँ 2100 का वादा करा 2100 दे रहे, जहाँ 1500 का वादा करा 1500 दे रहे। ये 18 महीने से तो इनने तनख्वाह नहीं दी थी इमामों। किन्ने केजरीवाल ने क्यों रोक रखी थी? इनने 18 महीने से क्यों रोक रखी थी? कह रहे दे देंगे। अब क्यों देगा? अब एसएससी मनाने के लिए दोगे कि हमें वोट दे दे? अब दोगे? तुम्हारा बाप का माल है वो तुम्हारे बाप का माल है, वो हमारा माल है। हमारे माल हमें दे नहीं रहे। 18 महीने से अपने घर में लेकर रख रखा। अरे कह रहे केंद्र सरकार ने मेरा हाथ बांध दिए थे। हाथ बांध दिए तो फिर वोट क्यों ले रहा है? सब झूठ बात है ये। ऐसे ही अब आगे कह देगा 2100 ले लो, 2500 ले लो। हाँ, 2500 भी भाजपा दे रही है ना। सुनो, फिर ये कह देगा, एक मिनट यार, फिर ये कहेगा कि एलजी इजाजत नहीं दे रहा। तुझे एलजी इजाजत नहीं देगा तो फिर लड़ी क्यों रहा है? जब तुझे नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, उसे घर बैठना चाहिए। घर बैठना चाहिए। और क्या, घर बैठना चाहिए। अब भी जेल में रह के आया ईमानदार बताते अपने आप को। तो ईमानदार था तो जेल में क्यों गया? बीजेपी की साजिश है। सारे मंत्री तो बीजेपी तो फिर भी डाल देगी। फिर क्यों लड़ रहा है? अगर उसी की साजिश है तो वो तो फिर डाल देगी। क्यों लड़ रहा है? फिर डाल देंगे। कह रहे दिल्ली की जनता का प्यार है केजरीवाल की आतिशी जी। कोई प्यार नहीं है, वो प्यार खत्म हो गया। खत्म हो गया क्या? शुरू के 5 साल सही थे, बाद के बिल्कुल खराब 5 साल। कह रहे मुस्लिम समाज का साथ है हमारे लिए। पता लग जाएगा साथ का और विकास का, सब पता लग जाएगा। पता लग जाएगा अब क्या। किसकी सरकार आनी चाहिए? देखिए, सरकार किसी की भी आए, लेकिन 15 साल जो शीला दीक्षित ने काम करा था आज तक दिल्ली में किसी ने नहीं करा। आज तक दिल्ली में किसी ने काम नहीं करा। 15 साल शीला दीक्षित ने काम करा था। दूसरी बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो मेट्रो दी है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री बैठ के जाते हैं, दिखाते हैं, आज तक किसी ने करके नहीं दिखाया। और उसके ऊपर इल्ज़ाम कितने थे शीला दीक्षित की जी के ऊपर, लेकिन उन्होंने काम करा। आप तो किस पार्टी को देखना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? कांग्रेस पार्टी काम करती है और करवाती है, तो जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। हम किसी के केजरीवाल के या इसके साथ नहीं है। जो काम करेगा, राहुल जी जो है काम कर रहा है। राहुल गांधी काम कर रहे हैं क्या? काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दिख रहा है, ऑन रोड दिख रहा है। क्या काम किया राहुल गांधी ने? क्या काम नहीं किया बताए? सोते से लोगों को जगा दिया उन्होंने, करंट ला दिया आपके अंदर। आलू से सोना निकाल पूरा हिंदुस्तान सो रहा है मोदी जी के आगे। कोई उठ के तैयार नहीं है, कोई फाइट करने को तैयार नहीं है। और कैसे जगाएगा आदमी? बताइए आप। जिसके साथ जो पॉजिटिव चलेगा, जो नेगेटिव चलेगा, उसके साथ जाएंगे आप, या पॉजिटिव के साथ जाएंगे? एक नई ऊर्जा, नया खून अभी तक आपने देखा नहीं है, लेकिन जिस टाइम उनके पास सत्ता आएगी वो कुछ ना कुछ करेंगे। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि पूरे मुस्लिम समाज का बहुल्य साथ हमारे साथ। बिल्कुल साथ है। जब ताहिर हुसैन बंद थे, आज तक बंद है, कोई साथ नहीं दे। एक बार अगर उन्होंने कॉल करके उनके किसी मेंबर ने जाके पता करो, उनकी खैरियत लिया तो बता दो मुझे, गिल्टी या नॉट गिल्टी, वो कोर्ट करेगा। सही बोल रहा है, सही बोला। क्या नाम हुआ आपका? अदनान। क्या बोलना चाह रहे हो? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ हो, क्यों? वो अच्छी है। वो अच्छी है? हाँ, राहुल गांधी जी अच्छी लगते हैं? हाँ। अच्छा, हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे थे?
केजरीवाल जो कह रहे हैं सब मुसलमान उनके साथ हैं। मुझे ये बता दीजिए ताहिर हुसैन के पास कितनी बार जाके वो मिले या उनसे बात करिए कि आप गिल्टी है नॉट गिल्टी है। उनको पूछा, आज भी जेल में बंद है। कौन उनकी सुरक्षा कौन देगा? जो अपने पार्षद की सुरक्षा नहीं दे सकता वो आम आदमी आम मुसलमानों की कैसे सुरक्षा देगा? बताएं मुझे आप। क्या नाम हुआ आपका? मैं नहीं, बोल बताओ। यूसुफ। किस बात करो? आओ बात करना। किस पार्टी को? राहुल गांधी को। राहुल गांधी क्या काम अच्छा करते हैं राहुल गांधी? बहुत बड़े आदमी है। और आप किस मुद्दे पे वोट देंगे कांग्रेस को? कांग्रेस को देंगे। अंकल आप लीजिए, अंकल आओ। जी मेरा काशिफ नाम है। सच्चाई बोलियो बिल्कुल। राहुल बोलते भी। हाँ एक सेकंड रुकिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा काशिफ नाम है जी। अच्छा, किस मुद्दे पे वोट देंगे आप जिस पार्टी को देना चाहेंगे? जी पार्टी और काम तो मुझे इलाके में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। नेता तो आते हैं सभी, मगर इलाके में कुछ टाइम तो बात करते हैं सब इलेक्शन के टाइम पे। कौन अच्छा काम कर रहा है आपके हिसाब से? किस पार्टी को देखना चाहते हैं आप इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में? देखिए जो भी जीते कोई भी जीते, मैं ये कहना चाहता हूँ इलाके में काम होना चाहिए। कौन काम करवा रहा है? कोई दिख नहीं रहा ना काम करता हुआ। यही तो मैं कह रहा हूँ, कोई नहीं दिखता काम करता हुआ। इलेक्शन पे तो सब आते हैं बोलते हैं, लेकिन इलाके के लिए कोई नहीं करता काम। अब जैसे और भी इलाके हैं काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, और इलाके जैसे यमुना विहार है और चीज़ें हैं, यहाँ पर वही है सब इलेक्शन के टाइम पर तो आते हैं, लेकिन इलाके के लिए काम नहीं होता कुछ भी। यहाँ के जो एमएलए है अब्दुल रहमान, वो अच्छा काम नहीं करवा रहे क्या? मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के जो एमएलए थे पूर्व अब्दुल रहमान साहब, उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं करा। क्या नाम हुआ? जो बात, मेरा नाम जैद है। अच्छा। बिल्कुल जो सच बात है उन्होंने बिल्कुल काम नहीं करा। यहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे तो सारे आए ने कि भाई हमें वोट दो, हमें वोट दो। पिछली बार पूर्व विधायक अब्दुल रहमान साहब ने मेरे इलाके चौहान मांगर में वादा करा था कि अस्पताल के हालात ऐसे से ऐसे कर देंगे। वहाँ पे जैसे अब 10 बेड हैं तो वहाँ पे 20 बेड लगवाएंगे। वहाँ पे एक बेड का भी फालतू वो नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार आए, मगर मैं हाँ बस दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार आए, मगर यहाँ पे अब्दुल रहमान विधायक दोबारा ना बने। ये मेरी वो है। यहाँ पे कांग्रेस ना आए, पूरी दिल्ली में कांग्रेस आया, यहाँ पे अब्दुल रहमान नहीं जीतने। किस पार्टी को लाना चाहते हैं आप? जी अब तो अब्दुल रहमान को लाना चाहते हैं। अब्दुल रहमान को एक सेकंड अब्दुल रहमान को क्यों लाना चाह रहे हो? बहुत काम करा उन्होंने। क्या काम करते हैं? वो तो कह रहे क्या नाम हुआ? फोन करते हैं हम। जी मोहम्मद सलमान नाम मेरा। तो सारे काम है, सारी गलियां सब कुछ बढ़िया हुआ है काम। वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में बेड नहीं लगवा पाए। हॉस्पिटल में बेड लगवाने का काम केजरीवाल जी का है, उसमें अब्दुल रहमान जी नहीं कुछ कर सकते वहाँ पर। विधायक तो उनकी पार्टी के ही थे अब्दुल रहमान साहब। विधायक ने बहुत काम बोला है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्या करेंगे वो? उनके हाथ में क्या काम है? जनता उनके साथ है यहाँ की, जाफराबाद की हमारी जनता। अब्दुल रहमान साहब ने बस एक ही काम करवाया पूरे उसमें, अपने पूरे उसमें कि इन्होंने ब्रह्मपुरी रोड पे जो लाइटें लगवाई हैं बस वो। आज तक ना वहाँ पे जाम हटवा पाए। फुटपाथों पे लोगों के दुकानें बाहर रहती हैं इतनी फुट सारे करके, मगर हमारे विधायक ने कुछ काम नहीं करा। कुछ काम नहीं करा। पूछना चाह रहा हूँ पिछले इस विधानसभा के अंदर ये तो बताओ पिछले 15 सालों में क्या काम हुआ था? जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली के अंदर शीला जी की सरकार थी, पूरी दिल्ली को चमकाने का काम शीला जी ने करा। जब सिलमपुर में काम नहीं हुआ तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की क्या बात हो सकती है? अभी मेरे भाई ने कहा कि उन्होंने कोई काम ही नहीं करा। अरे लगातार दिल्ली विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल की नीतियों को गिनाते रहे और बताते रहे कि सिलमपुर का विकास लगातार रुक रहा है। आप बात करें एलजी से फंड निकालें, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनका टिकट काटने का काम करा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की नीति जो भी उनसे उनकी विधानसभा के अंदर बात करता अपने इलाके के लिए, उनको टिकट काट के शांति के साथ बिठा देते। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं है बोलने वाला आदमी। मुसलमानों के हक के लिए कोई बोलेगा तो मुसलमानों के हितैषी माने जाते हैं ना अरविंद। अरे किस बात का हितैषी है? दोगला आदमी है वो। मुसलमानों का वोट लेने के बाद मुसलमानों की बात नहीं करते। ये आरएसएस का आदमी है। हम आपको बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने इस केजरीवाल को लॉन्च करा है। आज बताइए जन आंदोलन पर अन्ना हजारे बैठे थे, आज अन्ना हजारे भैया कौन सी भांग पी के सो गए? बताइए। किरण बेदी इनके साथ में थी, कहाँ हैं आज वो सभी लोग? इससे पता लगता है कि आरएसएस की ये बी टीम है। और अरविंद केजरीवाल जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है, हरियाणा गया एस्तेसी कराने 10% वोट ले लिया। आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती है अगर अरविंद केजरीवाल में चुनाव न लड़ता। और दिल्ली के अंदर मैं बताना चाह रहा हूं, देखिए राहुल गांधी ने हर समाज को लेकर आगे चलते हैं। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो मोहब्बत की बात करते हैं इस नफरत के माहौल में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब मुसलमानों की बात आती है तो मुंह पे एल्फी लगा लेते हो हैं, नरेश यादव को लॉलीपॉप खिलाते हो।
जिस आदमी ने कुरान की बेगुरमती करी, मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगा, हर जुल्म बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन कुरान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और ना होने देंगे कभी। और इस विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती से जीतेगी और इस बार आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो इस बार इतने बौखला चुके हैं कि उन्हें यही नहीं पता लग रहा कि किस चुनाव से हम किस तरीके से लड़ें। वो ओनली एक ही विधानसभा में काम कर रहे हैं अपने वार्ड में, वो सिलमपुर है। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ आपका? इधर आ जाइए। मेरा नाम जुबैर। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है सीलमपुर में? माहौल तो मैं तो कह रहा हूँ दोनों ही आ रहे हैं, रहमान दोनों ही आ रहे हैं और चौधरी भी आ रहे हैं। वो भी बेकार है, रहमान भी बेकार है। मतलब बीजेपी भी हारेगा और आम आदमी भी। बीजेपी ही आनी चाहिए यहाँ पे, बीजेपी जब ही लोगों को गल आएगी, कुछ हो सकता है, काम हो जाए, नया आदमी आना चाहिए। बीजेपी से अनिल गौर देखो जी, खड़े मेरी बात, मेरी तो सीधी सी बात है, जब एक आदमी आम आदमी से जीत चुका तो ये क्या जरूरत पड़ रही भाई, तूने कुछ काम करा नहीं, क्या जरूरत पड़ रही है कांग्रेस का टिकट लेने की? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या जरूरत पड़ रही है, क्या जरूरत है बताइए आप मेरे को। जो आदमी कांग्रेस से खड़ा हुआ था, कांग्रेस से जीता, काउंसलर बना, उसको क्या जरूरत थी आम आदमी में जाने की? ये आम आदमी से बने हुए थे, क्या जरूरत थी कांग्रेस में जाने की? तुम रोटियां सेक रहे हो राजनीति। तो उसने टिकट ही छीन ली कांग्रेस को देने के लिए, फिर फायदा क्या? वो तो गया ही नहीं है। बताओ इलाके की, नहीं वो तो गया ही नहीं है। इलाके की नुमाइंदगी कौन करेगा? जिस आदमी को मरकज के खिलाफ कोई बता दो इस एरिया के लिए क्या करा इस आदमी ने? किसने? उन्होंने क्या करा? 25 साल में इन लोग बता दो मेरे को। आप किसे चुनोगे? तो इनको चोरों को चुन लें। आप किसे चुनोगे? मैं दोनों में से किसी को नहीं चुनूंगा, बाईकाट करता हूँ मैं। दबाओगे क्या? मैं बाईकाट कर रहा हूँ दोनों। चलो आपकी अपनी समझ है, लेकिन इस विधानसभा के अंदर लोग उन लोगों को नहीं वोट देंगे जिन्होंने इस कौम के साथ धोखा करा है, जिन्होंने गद्दारी करी है। मैडम अगर यहाँ पे किसी ने अगर कोई विधायक यहाँ पे काम करने वाला था ना, वो बस पूर्व विधायक जो हमारे थे हाजी इशराक खान, उन्होंने थोड़ा बहुत काम करा ना। यहाँ पे चौधरी मतीन ने काम करा, यहाँ पे अब्दुल रहमान साहब ने काम करा। बिल्कुल सही बात है। वो सिर्फ एक विधायक था, एक इसलिए बाबरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं बड़े मजबूती से। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। आप किस पार्टी को? एक मैं तो कह रहा हूँ जी बीजेपी आया यहाँ पे। बीजेपी आएगी। अब ये बताइए किस मुद्दे पे? एक सेकंड सर, आप पे आऊंगे। नए आदमी किस मुद्दे पे बीजेपी को? बीजेपी का मुद्दा कुछ नहीं है। बीजेपी पार्टी अबे बात तो करने दे। अरे बीजेपी ने क्या बिगाड़ा? आदमी को भी देखो। अच्छा कुछ नहीं करा उसने। एक नए आदमी को तो एक भी जितने भी नहीं आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आप बीजेपी को किस मुद्दे पे वोट देंगे? क्या किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने करा कुछ नहीं है। बीजेपी आज तक आई नहीं है। मैं कह रहा हूँ कम से कम हो सकता है कुछ करे। मौका दो बीजेपी को भी मौका दो। हाँ जी, मैं चाहता हूँ सिर्फ मौका दो। एक सालों से इन्हें मौका दे रहा है, चौधरी को मौका दे रहा है, रहमान को मौका दे रहा है। लेकिन हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, रहमान की वाइफ जब इलेक्शन में खड़ी हुई थी, वो जीती, उन्होंने बहुत काम करा है एरिया के लिए। उन्होंने बागी में काम करा, भाभी ने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन रहमान साहब ने कुछ काम नहीं करा। क्या काम करवा दिया? बहुत काम करा। सफाई जैसे हमारे रहमान ने खड़े होकर काम कराया। मेरे सामने की बात है। लेकिन कोरोना काल में निकल गए तो 3 साल में करते क्या? जितना क्या नाम हुआ आपका? उमर फारूक नाम है मेरा। 2 साल कोरोना काल में निकल गए रहमान साहब के। 3 साल में हमारी गलियां बन गई, सीवर लाइन क्लियर होने लगी, गली में कूड़ा उठने लगे। अब जब से जुबैर साहब की शगुफ्ता मैडम आई है, ना गली में कूड़ा उठ रहे, ना सीवर बनने, कंप्लेंट करते रहो। गली रहमान साहब ने अपने फंड से बनाई है, हमारी सारी गली जो बनी है यहाँ पे। चलिए ठीक है। तो ये थी हमारे सीलमपुर के जनता की राय, मुस्लिम समाज की जनता की राय। आपकी क्या राय है? जय हिंद, जय भारत।